नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, किसान हमेशा हर किसी का बनता है हमरा, फिर भी उसे बार बार किया जाता है गुमराह। क्योंकि किसान एक ऐसा भोला भाला वर्ग है जो कि छोटी सी बात को या थोड़ी सी बात को बहुत बड़ी मान लेता है और एकदम से भावुक हो जाता है। ऐसी ही घटनाएं अभी पिछले 2 दिनों से किसान के साथ में गुजर रही हैं। चाहे प्याज का मुद्दा हो, सोयाबीन भाव का मुद्दा हो, वो आंदोलन की तैयारी कर रहा है और उसे भड़काने के लिए, उनकी एकजुटता को विखंडित करने के लिए बार बार सोशल मीडिया पर आडंबर रचे जा रहे हैं। उसी की शुरुआत कल हुई। कल एक प्याज का जो प्याज निर्यात पर शुल्क लगा हुआ है या प्याज निर्यात पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य या जो निर्यात मूल्य घोषित कर रखा है सरकार ने, उसका एक लेटर आया था, उससे गुमराह किया गया। उसकी सच्चाई भी हमने आपको रखी थी सामने, वो वीडियो भी आप पूरा देख सकते हो। उसमें बताया गया था कि प्याज पर जो 40% निर्यात शुल्क लगा हुआ है वो हट चुका है, वो बताया गया था, जबकि वो सच्चाई नहीं थी। 40% शुल्क नहीं हटा है, वैसा के वैसा लगा हुआ है। उस पर सिर्फ जो निर्यात मूल्य जो घोषित किया हुआ है, न्यूनतम निर्यात मूल्य, उसे हटा दिया गया है। अब किसी भी भाव में निर्यात हो सकता है प्याज। हालांकि उसका भी असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भाव में बिकेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर जो भाव होगा वो किसानों को मिलने लगेगा। उसका असर भाव में तेजी के रूप में जरूर मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि 40% शुल्क फिर भी देना है। 40% शुल्क कटने के बाद ही व्यापारियों को मिलेगा और व्यापारियों से किसानों को जो पैसा मिलता है वो जो थोड़ा कम मात्रा में ही मिलेगा। तो वो सच्चाई भी हमने आपको बताई थी और किसानों को एक बार फिर गुमराह होने से बचाया था। फिर आज सुबह अफवाह फैली कि 40% का 20% कर दिया गया है, तो वो अफवाह भी गलत है किसान साथियों, निराधार है। अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि 40% से अभी घटाया है। 40% जो शुल्क लग रहा है व्यापारियों का वो लग रहा है, पर न्यूनतम निर्यात मूल्य जरूर हटा दिया है। अब फ्री कर दिया है, किसी भी भाव में प्याज को विदेशों में बेचा जा सकता है शुल्क देने के बाद में। ये बात हो गई। उसके बाद में किसानों को गुमराह करने के लिए जो सोयाबीन के किसान हैं, जो कि लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और अभी 16 तारीख को रतलाम में एक रैली होने वाली है या विशाल किसान संगठनों का एक जमावड़ा होने वाला है, जिसमें कि वो मांग करेंगे कि किसान 6,000 रुपये में सोयाबीन जो है सरकार खरीदे, या 6,000 रुपये हमें भाव सोयाबीन का मिलना चाहिए। उस रूपरेखा में एक अभी योजना बन रही है कि 16 तारीख को किसान एकत्रित होंगे, मांग करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे या बड़ी संख्या में रैली निकालेंगे कि हमारा माल जो सोयाबीन है वो 6,000 कम से कम बिकना चाहिए। तो उस एकता को विखंडित करने के लिए कल शाम को एक फर्जी लेटर वायरल हुआ, जिसे कि किसान भाइयों ने काफ़ी सही माना। काफ़ी देर तक उनके मन में ऐसा रहा कि हाँ यार, हम अब 6,000 की ओर बढ़ रहे हैं। जो कि लेटर था कि सरकार ने सोयाबीन खरीदी का वादा किया है और उसमें 5790 रुपये की जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर रखी थी। उसमें बाकायदा नीचे सिग्नेचर भी कर रखे थे कृषि अधिकारी के। पर उन्हीं कृषि अधिकारी को जब जानकारी गई कि ये लेटर वायरल हो रहा है, तो उन्होंने तत्काल निर्णय लिया और सोशल मीडिया पर सामने आए और कहा कि जो वो लेटर है वो फर्जी हैं, और जिन्होंने ये फर्जी काम किया है या फर्जी वायरल किया है लेटर बनाकर, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। वो चीज़ उन्होंने कही और हमने किसान साथियों के साथ में वही चीज़ साझा करने के लिए वापस से सोशल मीडिया पर भी डाला कि वो चीज़ जो है आप भ्रम में पड़ रहे थे वो गलत है, और वो चीज़ हमने डाली और वही सारा निष्कर्ष करने के लिए आज भी ये वीडियो हमने डाला है। तो कोई किसान साथियों भ्रम की स्थिति में पैदा ना हुए, आप जो है पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद में निर्णय लें कि आगे क्या हो रहा है और उसी के हिसाब से रणनीति बनाएं। और जो रणनीति अभी तक बनी हुई है कि आगे आंदोलन जो होने वाले हैं उनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि अभी कोई भी एमएसपी में बदलाव सोयाबीन में नहीं हुआ है। वही 4892 रुपये की एमएसपी अभी तक सरकार ने कर रही है। ऐसी कोई भी अगर घोषणा होगी तो जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, उन तक जानकारी आएगी, उनसे हम जानकारी भी लेंगे, या जो कृषि मंत्री हैं वो भी आगे आकर जो है कहेंगे कि हाँ हमने ये निर्णय लिया है। तो आप सटीक माने, नहीं तो किसी भी लेटर, क्योंकि लेटर आजकल फर्जी किसी का भी बन जाता है और सरकार को बदनाम कर दिया जाता है, किसानों को बदनाम कर दिया जाता है और कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। तो ऐसी भ्रामक स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। कोई भी चीज़ वायरल करने से पहले उस पर सोचें, उसके बारे में जानें और उसके बाद में करें, ताकि हमारे बीच में, किसानों के बीच में भ्रम की स्थिति ना बने। क्योंकि किसान आजकल बहुत जागरूक हो चुका है। भ्रम की स्थिति बनती है तो उसकी जांच करना हमें अनिवार्य है, क्योंकि हम
धीरे धीरे करके एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, एकता कर रहे हैं कि उस दिन हम इकट्ठा होंगे, हमारी मांगे रखेंगे, और एकदम से ऐसी चीज़ें आती हैं तो किसान विचलित हो जाता है और कहता है कि हाँ हमारा काम हो गया है, अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अभी सोयाबीन के समर्थन मूल्य में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, खरीदी की तारीख जरूर फिक्स हो चुकी है, अभी पंजीयन होंगे 25 जो है सितंबर से अब जो है पंजीयन चालू हो जाएंगे और लगभग 25 अक्टूबर से उसकी खरीदी भी चालू हो जाएगी। पर अब वो खरीदी कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, उसमें गुणवत्ता कैसी होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और अगर हो भी जाती हैं तो 4892 रुपये में क्या होगा, क्योंकि 4892 रुपये में हमारी लागत का हमें 2 गुना या 1.5 गुना नहीं मिल रहा है। हमें कम से कम 6000 रुपये अगर मिलेगा तो ही हमें हमारी लागत का 2 गुना मिलेगा। और सरकार ने जो वादा किया था कि आपकी जो लागत है उससे 2 गुना हम आपको देंगे, तो वो वादा उनका पूरा होगा। तो अपन 6000 पर अभी भी डटे हुए हैं, किसानों से भी निवेदन कर रहे हैं, और आप जो रणनीति बना रहे हो 6000 करवाने के लिए उस पर अभी अटल रहें, अडिग रहें और ज्ञापन देते रहें, एकता बनाए रखें, रैली निकालें, आंदोलन करें, शांतिपूर्वक रूप से आप अपनी सरकार के सामने मांग रख सकते हो। बाकी ये सोयाबीन का क्लियर हो गया। प्याज का भी हमने क्लियर कर दिया है कि प्याज पर 40% ड्यूटी हटाने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूनतम निर्यात मूल्य अभी हटा है, किसी भी रूप में बिक सकता है बासमती, और प्याज अब किसी भी निर्यात मूल्य पर अब बिक सकता है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद में एक खुशखबरी सोयाबीन किसान भाइयों के लिए ज़रूर है। सरकार ने विदेशी तेलों की आयात कम करने के लिए उस पर ड्यूटी अब 2.5% जो है, मतलब 2.5% नहीं 2.5 गुना बढ़ा दी हैं। यानी कि जो पहले 12-12.5% लग रही थी वह अब 32% लगेगी, यानी कि 2.5 गुना ड्यूटी बढ़ा दी है। अब तेल बाहर से इंपोर्ट करने पर लगभग 18 से 20 रुपये उस पर अधिक लगेंगे। जो पहले लग रहे थे उससे 20 रुपये लगेंगे, तो तेल महंगा होगा। तेल महंगा होगा तो सोयाबीन के भाव, सरसों के भाव और जो भी तिलहनी फसलें हैं उनके भाव में हमें परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। ये किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि पहले क्या था, अब क्या है, कौन से तेल पर ज़्यादा शुल्क लग रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। पर जो सरकार से हमने कुछ दिन पहले मांग की थी कि आप तेल सोयाबीन का भाव किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, आयात जो हो रहा है उस पर ड्यूटी कर सकते हैं, वो वीडियो आप हमारा देख सकते हो, बनाया था। उस पर जो है अच्छे किसान भाइयों ने शेयर भी किया, लाइक भी किया, और उसका परिणाम है कि जो हमें सफलता मिल रही है, किसानों की एकता जो है दम दिखा रही है, और सरकार भी अब चाह रही है कि किसान भाइयों का सोयाबीन 6000 रुपये बिकना चाहिए। तो किसान साथियों, ये थी छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि किसान भाइयों को भ्रमित कर रही थी, उस पर हमने पूरी जो है स्पष्टता से आपको सामने रखी है। आप के क्या विचार हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके पास भी कोई ऐसी भ्रामक जानकारी आती है तो आप हमें तुरंत कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।